तो मौत को छू कर नहीं मर के वापस आ गया। उसका हिसाब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। भैया मौत से तो मिल लो। वज्रा ग्लास बॉडी। दो चांद एक साथ दिखेंगे, 9 सितारे एक हो जाएंगे। डिमोनिक लूटस फिल्म दुनिया में उतरेगी। मेरे माथे में रोशनी का गोला इसी मास्टर ने छोड़ा। वो धियात हासिल करनी ही होगी। ये हो क्या रहा है? वो क्या है? Pavilion Master, ये तुम्हारे इन पवेलियन मास्टर Xiao Yan। ये वज्रा ग्लास बॉडी सच में तो कमाल का है। हाँ, अब भी ब्रेक थ्रू। अफसोस, चड्डी फोड़ी मेहनत के बाद भी वज्रा ग्लास बॉडी बस 76 फीट, अब भी 107 फीट लंबा होने से बहुत दूर। तुम ठीक हो? मास्टर, मिस्टर फेंग, ये चोट तो आम बात है। शुक्र है मेरा शरीर बचपन से गुटखा खाकर नहीं, अनमोल जड़ी बूटियों को निकलकर मजबूत हुआ, वरना मेरी हरकतें तो आम बंदों के लिए खुद को बम में बांधकर बूम होने का इंतजार करना है। तेरी चमड़ी पतली चिकनी दिखती है, पर गेंडे के चमड़ी पर चाबुक का असर होगा, तेरा नहीं। 107 फीट वाले वज्रा बॉडी के लिए तुम्हें चड्डी फाड़ू नहीं ताबाड़ तोड़ू मेहनत की जरूरत है। हाँ ठीक है, अब मुद्दे की बात। खबर पक्की थी, बोधी ट्री के प्रकट होने की खबर सच साबित हुई। तो जाना कब है? जितनी जल्दी हो सके। तुम्हारे आधे महीने सर्कुलेशन में रहते वक्त बहुत सी ताकतें पहले ही डेसोलेट एंशिएंट रीजन में घुस चुकी हैं। तो अभी निकलते हैं। मैं भी जाऊंगी, और मैं भी। तियानवो, क्यों ना तुम हमारे साथ फॉलिंग स्टार पहले में रुक जाओ? क्यों ना इस बूटे धोबी कभी धोने से थोड़ी फुर्सत मिलेगी। अब आगे जो भी करना है तुम्हें खुद अपने दम पर करना है। अगर कोई ऐसा मसला हो जाए जो तुमसे हल ना हो पाए तो हीरो बनने की जरूरत ना है, हमें भी याद कर लिया जाए। इस जेट प्लेट को तोड़कर हमें फौरन बुला लिया जाए। एंशिएंट बोधी ट्री के जलवे इतने हैं कि एंशिएंट क्लाइंट्स भी उसके लिए हाथ धोकर पड़ जाएंगे। भले ही लड़कियों का दिल चुराना तेरे लिए हलवा हो, बोधी ट्री का नहीं। यह सफर मौत के खेल से भरा पड़ा है, प्लीज थोड़ा संभल कर रहना। मास्टर चिंता ना करें। जो जीता वही सिकंदर, तुम लोग हो बंदर। एंशिएंट बोधी ट्री मैं आ गया, मेरा है, सब कुछ मेरा है। पापा ने बोला था वो मेरा है। हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर नजर डालने की? तुम लोगों की माँ का भोलापन की कसम। ऐसा लगता है एंशिएंट बोधी ट्री लैला है, ये सब उसके पागल मजनू। वैसे भी चमन चपड़ी उखाड़ भी क्या लेंगे, हमारा आगे का रास्ता ही साफ करेंगे। चल क्या पता, डेजर्ट एंशिएंट रीजन में पहले जाने वाले मुर्दा होकर भी न लौटे। उनमें से कई सारे डोजन भी थे। तो अब हम क्या करें? टांग अड़ाए बिना ऊपर से देखते हैं।
ये है पॉइजन रेसिस्टेंट पिल। इस जहरीले धुंध में ये थोड़ी सी मदद करेगी। टोजन लेवल के योद्धा भी इस जहरीली धुंध से बच न पाए, लेकिन वैसे एक टोजन तो अपनी ऊर्जा से अपने शरीर को कवर कर सकता है, तो कोई आम जहर उसका घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ओ नहीं, वो क्या? ये धुंध जहरीले धुएं की नहीं बल्कि जहरीले कीड़ों की है। जहरीले कीड़े? ये कीड़े बहुत ही छोटे हैं, अरबों खरबों की तादाद मिलकर ये जहरीला धुआं बनाते हैं। इसलिए डोजोन की ऊर्जा बैरियर से इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के साथ शरीर में घुस जाते हैं और CO2 के साथ जान लेके निकल जाते हैं। लेकिन मेरी वो फुल पॉइजन बॉडी के चलते लोग मेरे शरीर में ही मर जाते हैं। लेकिन तुम लोग लगता है हमारे शरीर में बहुत से कीड़े घुस चुके हैं। फिक्र मत करो, मैं करता हूं कुछ। कैलिन, यहाँ आओ। मेरे अग्नि बैरियर के दायरे से बाहर मत जाना। शुक्र है ये कीड़े हेवनली फ्लेम से तो डरते हैं। ये ठंडी पसंद कीड़े हेवनली फ्लेम्स की सूरज जैसी गर्मी थोड़ी सह पाएंगे। चलो। लगता है हमारे कदम इंसिडेंट रीजन पर पड़ चुके हैं। लगता है अभी एंशिएंट बोधी ट्री बहुत दूर है, इसलिए उसका सही पता ये भी नहीं बता पा रही। लेकिन इस बोधी सीड की इशारों की माने तो वो इसी दिशा में होनी चाहिए। ये हो क्या रहा है? चलो देखते हैं। अरे हसीना, कहाँ चलती मेरे बिना? तुम सब लड़ाई से निकलने का मौका ढूंढो, हमें जल्दी मदद की जरूरत है। मैं नहीं रोकती हूँ। तुम मुझे रोकोगी? लगता है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट हमें यही खत्म करने का इरादा बना चुका है। मास्टर, अब हम क्या करें? संभल के। सैक लीडर यून, सारे रास्ते बंद हो चुके। अब तुम गुरु चेली की टोली हमारी बनोगी आधी घर वाली। आए हाय 10-10 आधी घर वाली, मजे ही मजे। घर के उल्लू खाई के?
ये नाम इस बूढ़े को पसंद आया। जो चाहे जैसे भी जीता हो वही है सिकंदर, बाकी है बंदर। उसूल है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के इन अंदर। कमीनों ने पीठ पीछे हमला किया जब हम जानवरों के साथ लड़ रहे थे, जिस वजह से हमारे एल्डर्स मारे गए। इसका बदला हम जरूर लेंगे। उम्मीद है जो शिष्य मदद ले गई थी वो जल्द लौट आए। हाँ, सेक्ट लीडर यून, हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने तुम्हें मौका दिया था, तुमने ही कदर नहीं किया, तो इसमें हमारी क्या गलती? क्यों? सेक्ट लीडर यून अब भी सपना देख रही हैं कि उनकी शिष्य मदद लेकर आती ही होगी। तुमने क्या किया उसके साथ? हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के इतने सारे शिष्य हैं, तो एक एक को कितनी छोरी है? बच्चों को मत बिगाड़। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के शिष्य सुनो, यूनियन और उसकी चेली को छोड़कर बाकी सब तुम आपस में बांट लो। जानरन, मैं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वालों को रोकती हूँ, तुम मौका मिलते ही निकल जाना। मास्टर, लेकिन आप? अभी मैं फ्लावर सेक्ट की लीडर हूँ। फ्लावर सेक्ट की इज्जत के लिए अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े यह भी कबूल है। फ्लावर सेक्ट सुनो, जानरन के साथ यहाँ से फौरन निकलो, मैं इन्हें पीछे रोकती हूँ। ऐसी जिंदगी जिसमें अपनी बलि चढ़ानी पड़े, उससे बेहतर हमें मौत कबूल है। पागल लड़की। फजूल की मेहनत, आखिर में तो हमारे ही मजे। हैवान, जबान संभाल के। सेक्ट लीडर यून, बेकार की कोशिश मत करो, चलो ना मिलकर ड्यूल का डिवीजन करते हैं, मजा आएगा। जानरन, कितनी फिक्र करती हो, चलो उसके पास ही भेज देता हूँ। हाँ, सेक्ट लीडर यूनियन, तुम्हारा ये नूरानी चेहरा देखकर मुझे कहीं गुदगुदी हो रही है। पता नहीं जब सेक्ट लीडर लियो तुम्हें तैयार करेगी तो और कहाँ गुदगुदी होगी। ऐसी हसीनाओं के लिए ये बूढ़ा थोड़ी मेहनत तो कर ही सकता है। बड़े बड़े सपने। इधर मौत का फैसला मैं करता हूँ, तुम्हारी भी। सेक्ट लीडर यून, इतनी भी क्या जल्दी है? अगर तुम मर गई तो मेरी सारी टेक्निक्स क्या मैं तुम्हारी नाजुक सी चेली पर इस्तेमाल करूंगा। जानरन, मास्टर, कमीनी औरत, हिम्मत करती हुई। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के कुत्ते हमेशा की तरह गंदी नाले में ही पड़े रहो। मरना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो अपना असली चेहरा दिखाओ, आखिर हो कौन? हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के मामले में टांग अड़ा रहे हो? Great Nether Dragon Field!
अबे वो बंदा आखिर है कौन? वाइस लीडर को एक रैप्टे में चपटा बना दिया। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के लोगों, तुम बस देख क्या रहे हो? मेरा साथ दो इस राक्षस को खत्म करने के लिए। अरे भाड़ में जाए वाइस लीडर, जिंदा रहा तो बाद में साथ देंगे। हरामजादो, ऊपर वाले एक बार बचा ले। इन सब लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि ये लौंडियाबाजी तो क्या, लोग के भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेंगे। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। तुम तो क्वीन मेडूसा हो। युन युन, शियाओयान,